होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। वंदे प्रभु वंदे मसीह, वंदे प्रभु वंदे मसीह। शत शत वंदना वंदे प्रभु, शत शत वंदना वंदे प्रभु। प्यारे सुनने वालों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे प्यारे श्रोतागण को नमस्कार और अभिनंदन। हम आज एक विशेष व्यक्ति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहते हैं और आपका परिचय उनसे कराना चाहते हैं। उस व्यक्ति का नाम अर्थपूर्ण नाम है। ज़्यादातर हम सबके पास अच्छे अच्छे नाम हैं, लेकिन नाम का अर्थ कभी कभी ठीक से नहीं बैठता। जैसे कि नाम होगा अमीर, लेकिन है कंगाल। नाम होगा सुंदर, लेकिन देखने में कोई सुंदरता नहीं। एक व्यक्ति है जिसका नाम पूरा अर्थपूर्ण है। वो व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह। मेरा अनुमान है कि आपने ये नाम सुना है, लेकिन क्या आपने समझा है कि ये नाम कैसा है, इस नाम का अर्थ क्या है? प्रभु यीशु मसीह नाम है। इस नाम में 3 शब्द हैं और तीनों शब्दों का अर्थ हम जाने तो उस व्यक्ति का स्वभाव, उस व्यक्ति का पद और उस व्यक्ति का कार्य सब उस नाम में है। आइए, उसके नाम में पहला शब्द है प्रभु। ये नाम प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र बाइबल से लिया हुआ नाम है। प्रभु शब्द का अर्थ है प्रभुता करने वाला, और जैसे हमारी हिंदी बाइबल में यह शब्द आया हुआ है यूनानी भाषा से, जो कि नए नियम की मूल भाषा है, और नए नियम में यह शब्द आया है पुराने नियम की मूल भाषा इब्रानी से। उस ऐतिहासिक संदर्भ में हम देखते हैं प्रभु का 2 अर्थ हम बता सकते हैं। एक है, जैसे हमने कहा, प्रभुता करने वाला या जिसके पास अधिकार है। प्रभुता करने वाला या अधिकारी। यीशु को जब मैं प्रभु कहता हूँ तो उसका मतलब है कि मैं उसके अधीनता में हूँ, उसका मेरे ऊपर अधिकार है, मैं उसकी आज्ञाओं को पालन करने के लिए
समर्पित हूँ। मैं उनको मालिक समझकर उनकी बातों को मानने के लिए समर्पित हूँ या तैयार हूँ। बाइबल में रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 10 और पद 9 में ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु को प्रभु जानकर मुंह से अंगीकार करे तो उस व्यक्ति का उद्धार होगा। उसका तात्पर्य यह होगा कि इस व्यक्ति के अधीनता में अपने जीवन को रखे। प्रभु शब्द का एक अर्थ यह भी है, विशेषकर इब्रानियों के यहूदियों के बीच में, ईश्वर। ईश्वर ने यहूदियों को अब्राहम के द्वारा, नबियों के द्वारा स्वयं परिचय किया था और अपना नाम भी, व्यक्तिगत नाम भी चुने हुए लोगों को, इस्राएलियों को दिया था। लेकिन वे लोग अपने भक्ति के कारण उस नाम का उच्चारण नहीं करते थे। उसके जगह जिस शब्द का इस्तेमाल करते थे वो है प्रभु। हिंदी में वो प्रभु है। प्रभु का मतलब ईश्वर ही है। बाइबल की भाषा में किसी ईश्वर को प्रभु हम कह सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, ये जो व्यक्ति है, इसके साथ हमारा संबंध क्या है? क्या हम उसको मानते हैं कि मेरा ईश्वर है? क्या मैं इसको मानता हूँ कि उसका पूरा अधिकार मेरे ऊपर है? तब प्रभु है। प्रभु शब्द का अर्थ यह है, कोई भी प्रभु यीशु मसीह जो शब्द है उसका उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन अर्थ जानकर दिल से यदि उसको प्रभु कहे, मुंह से अंगीकार करे, तो जीवन में परिवर्तन आएगा। और दूसरा है प्रभु यीशु। यीशु क्या होता है? यीशु को हिंदी में यीशु और कुछ लोग ईसा कहते हैं उर्दू में, कुछ लोग ईशो कहते हैं और इंग्लिश में जीसस कहते हैं। है एक ही। वास्तव में यह नाम इब्रानी भाषा में यहोशुआ नाम का छोटा रूप था। यहोशुआ नाम का छोटा रूप है यशुआ, और यशुआ नाम से इस व्यक्ति का, प्रभु यीशु का, बचपन से जाना जाता था। यशुआ नाम भी एक अर्थपूर्ण नाम है। यीशु है जो यशुआ है। यशुआ नाम का अर्थ है याह, यानी ईश्वर, प्रभु उद्धार करेगा या उद्धार करता है। ईश्वर के ओर से उद्धार। प्रभु यीशु के बारे में मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 का पद 21 में लिखा हुआ है कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु यीशु का इस संसार में जन्म लेने का, आगमन का उद्देश्य यही था कि मानव जाति का उद्धार हो या अपने चुने हुए लोगों का उद्धार हो। उस उद्देश्य से प्रभु यीशु का देह धारण हुआ, मनुष्य बनकर आया, अवतार हुआ। यीशु शब्द का अर्थ है
उद्धार करने वाला। उद्धार क्या होता है? उद्धार का मतलब है जो खराब हो गया है, जिसका नाश हो गया है, उसको पुनः ठीक करके खड़ा करना। जैसे कि हम बोलते हैं किसी खंडहर का जीर्णोद्धार करना, मतलब जिस अच्छी अवस्था से वो गिरा हुआ है उस अवस्था की बहाली करना। सो वैसे ही पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार ईश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, मनुष्य अच्छा था, धर्मी था, पवित्र था, लेकिन जल्दी ही शैतान के बहकावे में आकर अपनी इच्छा के अनुसार मनुष्य ने पाप किया। अब पाप करने से एकदम शरीर, आत्मा, प्राण बिगड़ गया। उद्धार का मतलब है इस बिगड़ी हुई मानव को फिर से ठीक करना, ताकि पाप के द्वारा जो गड़बड़ी आई है वो फिर खत्म हो जाए। सो इस व्यक्ति का नाम ही उद्धार करता है। यीशु नाम का अर्थ है उद्धार करने वाला। और उसमें तीसरा शब्द है मसीहा, आया मसीह। मसीह शब्द जितना प्रचलित है इंडिया में, उससे ज़्यादा मसीहा शब्द प्रचलित है। लेकिन हमें जानना चाहिए कि बाइबल में मसीह शब्द का सही अर्थ क्या है। ये मसीह शब्द जो है वो एक इब्रानी भाषा का शब्द है। मसीहा इब्रानी भाषा में इस शब्द का अर्थ है अभिषिक्त, अभिषिक्त किया हुआ, अभिषेक किया हुआ। और इंग्लिश बाइबल में इसके लिए क्राइस्ट नाम दिया गया है। और क्राइस्ट नाम जो है वो यूनानी भाषा से आया हुआ है और इंग्लिश में, और इसका भी अर्थ है अभिषिक्त। बाइबल के अनुसार, पुराने नियम के अनुसार, किसी को राजा बनना है तो उसका अभिषेक होना जरूरी था। सो प्रभु यीशु को अभिषेक किया हुआ नाम दिए जाने से उसका अर्थ है कि स्वर्ग की ओर से, ईश्वर की ओर से सृष्टि के ऊपर राज्य करने के लिए इस व्यक्ति का, जो कि ईश्वर का बेटा है, अभिषेक हुआ है। मसीह का मतलब अभिषिक्त, अभिषेक किया हुआ। सो हम लोग ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह का नाम अर्थ नहीं जानकर कहते हैं, लेकिन अर्थ जानने से, जैसे मैंने पहले कहा, उसका स्वभाव उसमें हम देख सकते हैं। उसका स्वभाव है, प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण ईश्वर और संपूर्ण मनुष्य, यह यीशु मसीह का स्वभाव है। संपूर्ण ईश्वर, प्रभु शब्द में हम यह देखते हैं वो संपूर्ण ईश्वर है। और उसका स्वभाव मानव का स्वभाव भी है। यीशु नाम उसकी मानविकता को भी दिखाता है, जैसे कि मत्ती 1:21 में लिखा हुआ है कि मरियम, कुमारी मरियम एक पुत्र जनेगी, मतलब ये मनुष्य बन जाएगा। यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया। तो यीशु संपूर्ण ईश्वर है और संपूर्ण मनुष्य है, ये हम देखते हैं इसके द्वारा।
और हम उसका पद भी देखते हैं। उसका पद क्या है? पद है उद्धार करने के लिए नियुक्त उद्धारकर्ता। पाप में गिरे हुए मनुष्य को उद्धार की जरूरत है और उद्धार देने के लिए सक्षम अधिकृत एक ही व्यक्ति है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उद्धार करता है। हम प्रभु यीशु मसीह को इस संसार के उद्धार के लिए, पापी मनुष्य के उद्धार के लिए, सारी समस्याओं के समाधान के लिए प्रभु की ओर से भेजा हुआ, नियुक्त किया हुआ, पद दिया हुआ व्यक्ति हम समझते हैं। प्रेरितों के काम 4:12 में पतरस ने अपने प्रवचन के द्वारा कहा कि यीशु मसीह के नाम को छोड़कर आकाश के नीचे सारी पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है। उद्धार सब चाहते हैं, लेकिन उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आता है, उद्धार करता है। और उनका कार्य हम दूसरे तरह से भी देख सकते हैं, जैसे कि वो मसीह है। मसीह का अर्थ यह है कि सृष्टि के ऊपर राज्य करने के लिए, शासन करने के लिए ईश्वर ने इस व्यक्ति को नियुक्त करके इस दुनिया में भेजा है। इस कारण यीशु राजा है। यीशु ने अपने वक्तव्यों में ज़्यादा ईश्वर के राज्य के बारे में, आने वाले राज्य के बारे में कहा था। और यीशु के ऊपर विश्वास करते हुए, यीशु जी को प्रभु ग्रहण करते हुए अनेक लोग ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। हर प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जो उसका नाम है, संपूर्ण रूप से अर्थपूर्ण है। लेकिन अब हम क्या करें कि प्रभु यीशु का नाम जैसे अर्थपूर्ण है, हमारे जीवन में यह कैसे काम आएगा? उसका उत्तर है, प्रभु यीशु मसीह को आप जैसे वो है वैसे ही समझिए, प्रभु समझिए, उद्धारकर्ता समझिए और मसीहा अभिषिक्त राजा समझिए। उसको प्रभु समझने का मतलब है कि यह समझना कि वो संपूर्ण मनुष्य और संपूर्ण ईश्वर है। यीशु मसीह के बारे में आप यह समझे तो आप सही करते होंगे। कुछ लोग अनेक ईश्वरों को मानते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल और हमारी ही बुद्धि हमें बताती है कि ईश्वर एक ही है। और वही ईश्वर जब मनुष्य बनकर आया, उसी को हम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। तो यीशु जी को समझिए, ग्रहण कीजिए, अंगीकार कीजिए। और वो उद्धार करता है। यीशु जी को उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार करने का मतलब यह भी होगा कि आप अपने आप को माने, अपने आप के बारे में समझे कि मैं एक गिरा हुआ मनुष्य हूं, पाप में गिरा हुआ मनुष्य।
जैसे ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, एकदम सिद्ध बनाया, पवित्र बनाया, अच्छा बनाया, धर्मी बनाया, उस स्थिति में अभी कोई नहीं है, आप भी नहीं है। लेकिन ये आपको व्यक्तिगत रूप से दिल से ये मानना है कि मैं जन्म से पापी हूं, मेरे अंदर पाप का स्वभाव है और अनेक पापों को मैंने किया है, पाप कर्म मैंने किया है। उद्धार का मतलब पाप से, पाप की सजा से, पाप के सामर्थ्य से, पाप की मौजूदगी से हम बच जाए, दूर हो जाए। अब की अवस्था है कि हमारे अंदर पाप है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें पाप से पूर्ण रूप से छुटकारा दे सकता है, ताकि हमें पाप की चिंता नहीं करनी पड़े। ये प्रभु यीशु ही कर सकता है। ये उद्धार है। जब उद्धार हमारा हो जाएगा, तब हम जैसे ईश्वर मनुष्य के बारे में चाहते हैं वैसे बन जाएंगे। शरीर, आत्मा, प्राण बदल जाएंगे। जैसे ईश्वर ने बनाया अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, ऐसा ही हम बन जाएंगे। उसी कार्य को बोलते हैं उद्धार। और प्रभु यीशु मसीह का नाम में तीसरा शब्द है मसीहा, अभिषिक्त राजा। अभिषिक्त राजा होने से प्रभु यीशु के पास, जैसे मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठकर स्वर्ग और पृथ्वी पर राज करने वाला है प्रभु यीशु मसीह। आपको जानना चाहिए, प्रभु यीशु पापों के लिए मारा गया था, कब्र में रखा गया था, लेकिन तीसरा दिन जिंदा हो गया और फिर कुछ दिन 40 दिन चेलों के साथ रहकर स्वर्ग में गया और स्वर्ग में जाकर सिंहासन पर विराजमान है। वो राजा है, यीशु राजा है। यीशु केवल मुर्दा नहीं है, मुर्दों में से जी उठकर जिंदा बादशाह है। सो यीशु जी को मसीहा, अभिषिक्त राजा समझने का और ग्रहण करने का तात्पर्य यह होगा कि मैं यीशु राजा की प्रजा बनकर उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए मेरे शेष दिनों को बिताने के लिए तैयार हो जाए। वही हमारे लिए, हम पापी मनुष्यों के लिए वही कर्तव्य है। यह करने से हम पाप की सजा से मुक्त हो जाते हैं। संसार में सब पापी लोग अपने पाप से बचने के लिए, नरक से बचने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन संसार में किसी ने पापी मनुष्य को ऐसा आश्वासन नहीं दिया है जैसे बाइबल देती है और प्रभु यीशु मसीह देता है। अपने आप को पापी समझकर, उद्धार के लिए अपनी आवश्यकता को मानकर प्रभु यीशु के पास आइए। वो संपूर्ण ईश्वर और संपूर्ण मनुष्य है। पाप से हमें बचाने के लिए हमारा उद्धारकर्ता बन गया है। अभी राजा है और राजा बनकर आने वाला है। प्रभु यीशु को ग्रहण कीजिए, मुंह से अंगीकार कीजिए, उद्धार पाइए। प्रभु आपको आशीषित करे।
आपने जैसे सुना नाम का अर्थ, प्रभु यीशु मसीह जो नाम है उसका अर्थ भी आपने समझा है और सुना है। मैं ये बात बताना चाहता हूँ, केवल प्रभु यीशु मसीह है जो उद्धार करता है। वही एक नाम है जो आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर दिया गया है। उस नाम के अलावा और कोई ऐसा नाम नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य को उद्धार मिलता है। मैं चाहता हूँ कि आप जो सब सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह ने आपसे जो प्रेम किया है, इस धरती पर आकर क्रूस पर अपना जान को देकर खून बहाकर मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठे हैं। किया हुआ काम के अनुसार परमेश्वर आपको पापों की क्षमा देना चाहता है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता अपने हृदय में स्वीकार करते हैं, तो आपको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय में ऐसा लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, और उनको भी जो उनके नाम पर विश्वास किया है। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम को अच्छी तरह सुना और समझा है, आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है, तो आप निश्चय उद्धार पाए हैं। आइए हम लोग अंत में प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने परमेश्वर हम पापियों से प्रेम किया, वो नाम दिया जिसके द्वारा उद्धार है। मनुष्य के बीच में आपने आपका पुत्र को भेजा और मनुष्य के पापों के लिए क्रूस पर उसको कुचला। उसका खून बहाने से मनुष्य के पापों से उन्हें क्षमा दिया। उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जितनों ने आप पे विश्वास किया है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें आशीषित कीजिए और आपकी आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए। ये प्रार्थना और धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने और कबूल कीजिए पिता, आमीन। हम आशा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातों के किसी भी विषय में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, या आपके जीवन के कोई भी समस्या के बारे में प्रार्थना रखना चाहते हैं, या कोई भी बात हमसे बांटना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर संपर्क करें। अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री 88 मैत्री नगर, कोल्लम 691002। हमारी ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार के और भी संदेश सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यमय या Facebook पेज सत्यम सत्यमय पर जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।